बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान पिछले 51 साल से 52 साल से इस कौम का हीरो चल रहा है लगातार, बल्कि अब तो 54 साल हो गए ऑलमोस्ट। 1971 में उन्होंने बतौर क्रिकेट हीरो के कौम के सामने वो आए थे। तो आज लगभग 53-54 साल हो गए हैं। इतने लंबे अरसे से एक आदमी हीरो चल रहा है, इतने लंबे अरसे से वो लोगों के दिलों में वो हीरो है। आज पाकिस्तानी उससे प्यार करते हैं। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% मकबूल है, बहुत मकबूल है, अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है, लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो है। तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना, मुराद, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे ये नहीं चाहिए होता आपको। ये सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर एक मुकदमा है, ये मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमे के अंदर जो मुद्दई है जिसने मुकदमा दर्ज किया वो इमरान हैदर है, असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका ऑफिसर है। इसने मुकदमा दर्ज कर दिया सुहेल अफरीदी पे। मुकदमे के अंदर चंद चीजें बड़ी अजीब हैं। एक तो ये देखे ना कि मुकदमा दर्ज किया गया 9/11/2025 को, 9 नवंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया। 9:30 पे मुकदमा दर्ज किया गया और रिपोर्ट किया गया। उस वक्त बाद में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुकदमे में कह रहे हैं जनाब हमने तो चेक कर लिया, हमारी तहकीकात के मुताबिक, इंक्वायरी के मुताबिक ये सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादती की है, गलती की है, इनके वालिद का ये नाम है और ये सारे मामला हैं। इसी तरीके से ये इनका बयान जो वायरल हुआ, तो अब ये मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो बयान उर्दू में लिखा, उन्होंने लिखा कि हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिद में ये सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्ते बांधते थे और जब हम जाते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप एक ही बात है। इस स्टेटमेंट भी उन्होंने उसके बाद लिखा, इसको रजिस्टर्ड कर दिया। वज़ीर आला ने तो ये बात की करके निकल गया, लेकिन इन्होंने इसको रजिस्टर्ड करके इसको एक FIR की शक्ल दे दी है। अब मेरी कुछ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात हुई और मुझे जो लगता है कि और सुहेल अफरीदी को ये करना भी चाहिए कि उन्हें इस मामले को यहां पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशन है जो सुहेल अफरीदी ने दी है, सोर्सेज ही है ना जो वहां पे लोग रहते हैं, उन्होंने बताया, और वहां ये और इस जैसी और बहुत सारी कहानियां ज़ुबान ज़दे आम है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे हकायक पता चलेंगे। ये आग दोनों तरफ से लगेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट या वफाकी हुकूमत जो है वो दबाव डालती रहेगी, ज्यादती करती रहेगी। इसका फिर तुर्की ब तुर्की जवाब भी आएगा। नौजवानों की हुकूमत है, वो अपना रद्द अमल भी देंगे, आपको नई चीजें और नए हकायक भी पता चलेंगे। ये FIR जो है ये एक तो तवज्जो हटाओ मुहिम का हिस्सा है, दूसरा मुस्तकबिल में एक टकराव की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ रखने का। तो होना यह चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला FIA से मुलाकात करें, उन्हें अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं और उन्हें कहें कि वो इस स्टेटमेंट को ओन करते हैं, ये हुआ है। और वो क्योंकि खैबर के रहने वाले हैं, वादिया तीरा के लोग, खैबर के लोग, जहां पे ये इश्यूज हैं, उन लोगों को बुला लें और FIA में उनके बयान दिलवाएं। यानी कम से कम 50 बंदों के नाम तो लिखवा सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा FIA के दफ्तर में कि जनाब ये मेरे पास गवाह हैं, इनको बुला लें, ये आपको बताते हैं कि मस्जिदों के साथ क्या क्या होता रहा और किस किस तरीके से होता रहा। तो ये फंस गई हुकूमत ये करके। अगर तो इस मामले को अवॉइड किया सुहेल अफरीदी ने तो ये अलग शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर वो FIA को बांध लेते हैं तो दोबारा उनके ऊपर मुकदमा करना इतना आसान नहीं रहेगा कि जनाब ठीक है आपने मुकदमा किया ना, आओ जरा आप साबित करो मैंने जो बात की है वो गलत की है। आपने कब इंक्वायरी की, कहां पे इंक्वायरी की, आप किससे मिले, कौन सी वाली मस्जिद में आप गए, आप मस्जिद का नाम सिर्फ बता दें कि जिस मस्जिद में जाके आपने इंक्वायरी की, फिर ये आपने FIR की ना। या तो चलें ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि जनाब हमने FIR कर दी, अभी हम इसकी तहकीकात करेंगे। तो बताएं आपने कहां पे तहकीकात करनी है, मेरे से पूछें, मैं आपको बताता हूं। तो वो सुहेल अफरीदी बताएंगे कि जनाब फलां फलां जगह पे फलां फलां लोगों से आप जाकर मिले, ये गवाहान है या ये वो लोग हैं जो बराह रास्त मुतासिर हुए। फिर वो लोग अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे भी रखेंगे। इनका दिमाग नहीं काम करता, इन्हें लगता है कि कीचड़ उछाल उछाल के हरदमा बच जाएंगे,
ये डिफरेंट लोग हैं, मिडिल क्लास का आदमी है ना। देखें वो पब्लिक में निकला सुहेल अफरीदी, ये रोजाना कैमरास के जूम बढ़ा के उनके ऊपर लेंसेज लगा के एक बंद एनवायरनमेंट में 20 25 50 लोग इकट्ठे करके मरियम नवाज का फोटो ठोक देते थे। अच्छी खासी फोटोगर्दी हो रही थी पंजाब में। लेकिन सुहेल अफरीदी एक बस में जाता है, वहां से उतरता है, बाहर निकलता है, देखता है पब्लिक ही पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। मिडिल क्लास आदमी है ना, लोगों के बीच में से आया हुआ है। यह है मिडिल क्लास की ताकत। यही मनाजिर पाकिस्तान की अशराफिया को डराते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को खौफजदा करते हैं। आज लिखने ना खैबर पख्तूनख्वा का कोई पॉलिटिकल लीडर, मैं कहता हूं वजीर आजम पाकिस्तान, पब्लिक में ऐसे निकल कर दिखाए बगैर मैनेज किए। मैंने एक नहीं 3 सोर्सेज से चेक किया, जर्नलिस्ट से भी चेक किया कि मुझे बताएं कि क्या ये तरीके से आए थे, लोग पहले से मौजूद थे, बुलाए गए थे? उनका कुछ नहीं, ये अचानक आया पब्लिक में और ये रद्द-ए-अमल है पब्लिक का। उन्होंने कहा जी आप इसको किसी भी बाजार में खड़ा कर दें पेशावर के, वो जलसागाह बन जाएगी थोड़ी देर में। नौजवान इतना इसके पीछे अब चल रहे हैं सुहेल के। ये मुझे वहां खैबर पख्तूनख्वा के सोर्सेज ने बताया। कोई चीज प्लान नहीं थी। बगैर प्लानिंग के मैं दावा करता हूं कि कौमी हीरो उन्होंने कहा आसिम मुनीर साहब को, चले वही निकल के आ जाए पब्लिक में बगैर प्लानिंग के। चलो नवाज शरीफ को निकालो बगैर प्लानिंग के, मरियम ही निकाल दे, बाहर जाओ, उनका घर है, देखें लोग क्या करते हैं। मरियम नवाज को निकालें, शहबाज शरीफ को निकालें, बिलावल को निकालें, किसी को निकालें, बगैर प्लानिंग के निकालें। अचानक पब्लिक के अंदर लेकर आए, देखें फिर पब्लिक करती क्या है। क्योंकि इस वक्त पब्लिक इनसे नाराज है और दूसरी तरफ मोमेंटम बनता जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, इसमें स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैंने आपको आज एक हलफ भी सुनाना है। सुहेल अफरीदी ने एक बात की, बात बड़ी बारीक है और समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है किसी जर्नैल को सजा नहीं हुई, अगर हुई तो अमल दरामद ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को पैरों तले रौंद दिया गया है। 27वीं तरमीम 17 सीटों वालों ने पास की है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मेरे से सवाल हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशन क्यों रोक रहे हो। मैंने जवाब दिया कि अल्लाह का एक कानून है, डिवाइन लॉ, सजा और जजा का कानून है एक, इस मुल्क में मौजूद है ना। जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो सजा और जजा खत्म हो जाती है। आज भी ड्रोन हमलों में 21 लोग शहीद हो जाते हैं। यही वजीर आला का जवाब था कि जब आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो आप सजा और जजा का निजाम खत्म कर देते हैं। वो जो एक अदालती सिस्टम है उसको बाईपास कर देते हैं आप। मावरा अदालत कत्ल भी होते हैं, कोलेटरल डैमेज के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।